जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी, आगे बढ़िएगा। जी दीदी, जीवन के जीने का मूल मंत्र क्या है, इस पर एक कहानी। एक बहुत आवाज नहीं आ रही है। ये ठीक है। अभी तक लगा। एक बार वह किसी पहाड़ी से गुजर रहा था। रास्ते में उसे भूख लगी। उस एक नेटवर्क नहीं होगा। कहा कि ले उसके उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, ज्ञान है वो। जय श्री माता जी। दीदी, आप में से कोई करा दीजिए। अब सही ऐसे ही है होता है। आवाज, अब सही है आवाज, आगे बढ़ो। अब सही है दीदी। हाँ, बुढ़िया ने कहा हाँ जरूर। आदमी ने कहा कि लेकिन उसके पास शुरू देने से कराना को ठीक है। सरिता जी, शुरू से कराना। हाँ ठीक है। एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। वो अपनी पीठ पर ज्ञान का भंडार लाद कर चल रहा था। सारी दुनिया उसकी जय जयकार करती थी। ज्ञानी अपने ज्ञान पर दंभ करता इतराता फिरता था। एक बार वो किसी से गुजर रहा, रास्ते में उसे भूख लग गई। उसने इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर एक बुढ़िया पत्थरों के पीछे अपने लिए रोटी पका रही थी। ज्ञानी व्यक्ति उसके पास पहुंचा और उसने उससे अनुरोध किया कि क्या उसके भी एक रोटी खिला सकती है। उसे भी एक रोटी खिला सकती है। बुढ़िया बोली कि हाँ जरूर। आदमी ने कहा लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं है। हाँ, ज्ञान है वो। चाहे तो उसे थोड़ा ज्ञान वो दे सकता है। बुढ़िया ने कहा हाँ ठीक है, तुम रोटी खा लो और मुझे बस मेरे एक सवाल का जवाब दे देना। आदमी ने रोटी खाने के बाद बुढ़िया से कहा कि पूछो अपना सवाल। बूढ़ी आदमी ने पूछा, तुमने अभी अभी जो रोटी खाई है उसे तुमने अतीत के समय में खाई है या वर्तमान में खाई है या फिर भविष्य के समय में खाई है। आदमी अटक गया। उसने अपनी पीठ से ज्ञान की बोरी उतारी और उसमें बुढ़िया के सवाल का जवाब तलाशने लगा।
हजारों पत्र पलटने के बाद भी उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। बहुत देर हो चुकी थी, बुढ़िया को लौटना भी था। आखिर में उसने उस ज्ञानी से कहा कि तुम रहने दो, इस सवाल का जवाब इतना भी कठिन नहीं था। जिंदगी में हर सवाल के जवाब कठिन नहीं होता है। इसका तो बहुत सीधा सा जवाब था कि आदमी रोटी मुंह से खाता है, ना कि अतीत से, ना वर्तमान से या भविष्य के मन से। वो तो तुम ज्ञानी थे, बड़े आदमी थे, तुमने अपने ज्ञान के बूते खुद को दुरूह बना लिया है। इसीलिए हर सवाल का जवाब तुम पीठ पर लदे ज्ञान के बोझ में तलाशते हो, वरना जिंदगी को सहज रूप में जीने के लिए तो सहज ज्ञान की ही दरकार होती है। सहजता से बढ़कर जीवन को जीने का कोई दूसरा मूल मंत्र नहीं है। जो आदमी सहज होता है वो संतोषी होता है। जीवन के सफर को सुखमय बनाने का यह सबसे आसान फार्मूला है। जो चीज जैसे है उसे उसी तरह स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। लोग भले कहें कि जो हम पाए वही देंगे, लेकिन आप इसकी जगह यह सोचना कि जो आप देंगे वही पाओगे। जीवन में हर सवाल का जवाब ज्ञान की पीठ पर सवाल नहीं होता। जय श्री माता जी। माता जी दीदी। माता जी। जय श्री माता जी। इस कहानी से तो इतना समझ में आया कि जो सरल तरीके से हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो सहज में हो सकता है, सहजता से। जय श्री माता दी। मेरे घर में गेस्ट आ गए हैं, 10 मिनट लगेगा मुझे।